હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપને યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 5 સવાલ 52 કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે ના સ્વાધ્યાય પોથીની સંપૂર્ણ સમજૂતી. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखें. तो एना આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ડૉક્ટર કલામ ने अपनी खाली जगह कक्षा की यादगार घटना सुनाई. તેનો જવાબ થશે ऑप्शन डी 5वीं कक्षा की. बीजू છે डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की खाली जगह में हुई थी. तो ये थશે ऑप्शन सी संस्थाओं में हुई थी. आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, यह प्रश्न खाली जगह ने किया था. तो ये थશે ऑप्शन डी चिराग जैन ने किया था. चौथों, हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित खाली जगह भी उपलब्ध है. तो ये थશે ऑप्शन डी खाका. राष्ट्रीय खाली जगह की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है. तो ये थશે ऑप्शन डी सुरक्षा का. तो હવે એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન બીજો છે કે કોષ્ટક में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. તેમાં પહેલું છે कि यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहे. बीजू, हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है. डॉक्टर कलाम के अनुसार सन 2020 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा. उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण देने के लिए बैंक उसकी पात्रता देखते हैं. जिम्मेदारी राजनीतिक दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है. तो હવે એના પછીનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. तो એમાં પહેલું વિધાન છે कि हम जिस भाषा में सोचते हैं उसे में. तो ये થશે कि अपनी बात सहज साथे व्यक्त कर सकते हैं. तो ये થશે ऑप्शन ब. बीजू છે लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि. तो એનો જવાબ થશે आप क्या बनना चाहते हैं इसे निश्चित कर लें. तो એનો જવાબ થશે ऑप्शन क. तो હવે એના પછીનું ત્રીજું છે कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है. એટલે ऑप्शन अ. तो હવે એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન 4 છે कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं. તેનો જવાબ થશે कि डॉक्टर कलाम मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं. बीजो प्रश्न डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए. તેનો જવાબ થશે कि जीवन में सफल होने के लिए जी तोड़ परिश्रम करना और अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए. ત્રીજો પ્રશ્ન છે डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है. તેનો જવાબ થશે कि अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है. चौथो प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कौन सहायक है. तो डॉक्टर कलाम के अनुसार जन शिक्षा और विशेषक स्त्री शिक्षा जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है. पांचवा प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी. तो महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह थी कि वह सत्य अहिंसा और निस्वार्थ सेवा भावना पर आधारित था. तो एना पछीनो छठो प्रश्न है कि मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक था. तो मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना डॉक्टर कलाम की सादगी और समानता की भावना का सूचक था. तो હવે એના પછીનો આપણો પાંચમો પ્રશ્ન કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. એમાં પહેલું છે चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा. તેનો उत्तर થશે कि चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है. इसके जवाब में डॉक्टर कलाम ने भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने और करोड़ों नागरिकों को गरीबी रेखा से बाहर लाने और निकालने के सबसे बड़ी चुनौती बताई थी. बीजो प्रश्न प्रवासी भारतीय मातृभूमि को प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें. તેનો જવાબ થશે કે પ્રવાસી
भारतीय अपनी सांस्कृतिक विरासत और जीवन मूल्यों से जुड़े रहकर मातृभूमि को गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। इसके साथ ही वे विदेशों में रहकर भी भारत की प्रतिष्ठा और विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। तो હવે પછીનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है? तेनो जवाब થશે डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के विकसित की रीढ़ और अभिन्न अंग है। किसी भी देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में इन सभी का समान योगदान है, इसलिए ये सभी राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आदरणीय है। चौथो प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तेनो जवाब થશે डॉक्टर कलाम ने बताया कि वे जब 5वीं कक्षा में थे तब उनके शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थी को बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। जब बच्चों को यह समझ नहीं आया तो शिक्षक उन्हें समुद्र तट पर ले गए और उड़ते हुए पक्षी को दिखाकर प्रत्यक्ष उदाहरण दिया। इस घटना ने डॉक्टर कलाम के मन पर गहरा असर डाला और इन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। मारा वहाला विद्यार्थी मित्रों, तमे आज जे विडियो जोई रह्या छो तेने थोड़ो आम नीचे करवानुं थशे अने आपणे चेनल जे छे मित्रों खास तेने सब्सक्राइब करी अने बाजुमां जे हाइपनुं बटन आपेलुं छे तेना पर एक वखत सिम्पली क्लिक कर देवानुं छे। क्लिक करशो एटले तमने जे हाइपनुं होय ए ऑप्शन आपशे, तेना पर तमारे एक वखत मित्रों हाइप आपवानी थशे। तो एना पछीनो 5मो प्रश्न है, किसी की मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तेनो जवाब થશે कि किसी को मुसीबत में देखने में अपनी क्षमता के अनुसार उसकी पूरी सहायता करने का प्रयास करता हूँ। यदि कोई दुर्घटना का शिकार हुआ हो तो उसे प्राथमिक उपचार देने या अस्पताल पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और अपनी बातों से उसका ढाढ़स बांधता हूँ। तो હવે એના પછીનો આપણો છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન के उत्तर दीजिए। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तेनो जवाब થશે भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने बताया कि इंसान जिस भाषा में सोचता है उसी में अपनी बातों को सहजता से व्यक्त कर सकता है, इसलिए माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का उत्तम माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि वैश्विक स्तर पर संपर्क और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो હવે એના પછીનો બીજો પ્રશ્ન છે, डॉक्टर कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा? तो एनो उत्तर થશે डॉक्टर कलाम के अनुसार भारत के पास तकनीकी और आर्थिक विकास का एक सुनियोजित खाका उपलब्ध है। भारत की 54 करोड़ से अधिक युवा जनसंख्या देश की सबसे बड़ी शक्ति है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में हो रहे निरंतर विकास और करोड़ों नागरिकों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के प्रयासों से बल पर भारत 2020 से 2026 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बन सकता है। तो एना पछीनो तीजो प्रश्न है, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तेनो जवाब થશે राष्ट्र विकास में महिलाओं का योगदान पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है। आज महिलाएं शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। देश की आधी आबादी के रूप में वे समाज को दिशा देने और आर्थिक प्रगति में बराबर की भागीदारी है, यह तक कि वे सशस्त्र सेनाओं में भी शामिल होकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। किसी भी देश को पूर्ण रूप से विकसित और सशक्त बनाने के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, उनका स्वावलंबन और योगदान अत्यंत अनिवार्य है। तो હવે એના પછીનો ચોથો પ્રશ્ન છે કે किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? તેનો જવાબ થશે सेना किसी भी संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा की रीढ़ होती है। सेना देश की सीमाओं को बाहरी आक्रमण, घुसपैठ और राष्ट्र विरोधी तत्वों से सुरक्षित रखती है, जिससे देश के नागरिक भयमुक्त होकर शांतिपूर्ण माहौल में रह सकते हैं। इसके अलावा देश में आने वाली प्राकृतिक और आंतरिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप या दंगे और आपातकाल के समय भी सेना हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहकर राहत और बचाव कार्य करती है। एक मजबूत और अनुशासित सेना के बिना किसी भी देश की स्वतंत्रता, अखंडता और आर्थिक प्रगति सुरक्षित नहीं रह सकती।
तो अब एना पछीनो 5मो प्रश्न है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी भाषा को, और क्यों? तो एना उत्तर में मैं लखीश कि बचपन में हमें मातृभाषा को ही प्रमुखता देनी चाहिए। इसका कारण यह है कि मनुष्य जिस भाषा में सोचता है और विचारता है उसी में अपनी बात को सहजता व्यक्त कर सकता है। बचपन में मातृभाषा के माध्यम से अवधारणाओं को समझना और सीखना अधिक सरल होता है। हालांकि डॉक्टर कलाम के अनुसार वैश्विक स्तर पर संपर्क और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है, परंतु प्राथमिक आधार पर मातृभाषा का ही होना ही चाहिए। तो अब एना पछीनो आपणो प्रश्न 7 कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तेमां पहलुं छे कि जी तोड़ मेहनत करना। तेनो अर्थ थशे कि बहुत कठिन परिश्रम करना अथवा अत्यधिक प्रयत्न करना। परीक्षा में प्रथम आने के लिए राहुल ने जी तोड़ मेहनत की। बीजू है सामना होना, एटले मुकाबला होना अथवा तो आमने सामने आना। एનું वाक्य આપણે बनाईशुं कि जंगल में अचानक शिकारी का सामना एक शेर से हो गया। त्रीजू है महारत हासिल करना, तो किसी भी कार्य में बहुत निपुण या कुशल होना। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेल में महारत हासिल की है। अचूक औषधि होना, तो पक्का या निश्चित उपाय होना, तो सुबह की सैर करने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अचूक औषधि है। तो अब एना पछीनो आपणो प्रश्न 8 कि निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर तथा उनका प्रकार भी बताइए। तेमां पहलू है कि हम पाठशाला जाएंगे, तो जे हम छे ए आपणुं सर्वनाम थशे अने एनो प्रकार थशे पुरुषवाचक सर्वनाम एटले के उत्तम पुरुष। बीजू है यह मेरी किताब है, तो यह ए आपणुं सर्वनाम थशे अने निश्चयवाचक सर्वनाम छे। कोई आ रहा है, तो कोई जे छे ए अनिश्चित सर्वनाम छे। तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें अने क्या ए सर्वनाम थशे, जेमां तुम्हें जे छे ए पुरुषवाचक सर्वनाम, जेमां मध्यम पुरुष, अने क्या जे छे ए प्रश्नवाचक सर्वनाम थशे। 5मुं है यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, तो यह अने जिसने ए आपणा सर्वनाम थशे, जेमां यह ए निश्चयवाचक अने जिसने ए संबंधवाचक सर्वनाम थशे। तो આપણે આ પ્રમાણે સર્વનામ શોધીને લખી શકીએ છીએ। તો હવે અહીંયા આપણે આ તમામ પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। થેન્ક યુ।